हेलो एवरीवन, दिस इज गीता शर्मा फ्रॉम नॉन नेटिव आईएल्स। आज मैं हिंदी में बात करूंगी। क्योंकि मेरी मर्जी। राइट, आई वांट टू टॉक इन हिंदी टुडे बिकॉज कुछ रिक्वेस्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि आप हिंदी में भी बात किया करो एंड एक्सप्लेन किया करो। मोस्ट ऑफ द पब्लिक हमारे यहाँ हिंदी की है, सो मैं हिंदी में भी कुछ वीडियोस ऑब्वियसली प्रेफर करूंगी बनाने के लिए। ओके, आई वुड बी टॉकिंग अबाउट आईएलटीएस स्पीकिंग। मैं आज आईएलटीएस स्पीकिंग के बारे में बात करने जा रही हूँ। आईएलटीएस स्पीकिंग क्यों जरूरी है, और अगर आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम देने वाले हो, बिकॉज अब अप्रैल में एंड ऑफ द वीक एग्जामिनेशंस है आईएलटीएस के, और अगर आप उनमें से एक हो जो एग्जाम देने वाले हैं एंड इफ यू फिल्ड योर एग्जामिनेशन राइट, एंड कुछ दिन ही रह गए हैं, बेसिकली आज है हमारे 14 अप्रैल, राइट, 14 अप्रैल आज। सो नॉट मेनी डेज आर लेफ्ट। कुछ बच्चों के एग्जाम 21 अप्रैल को है, कुछ बच्चों के एग्जाम 23 अप्रैल को है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप यू गिव योर बेस्ट। मुझे पता है आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है, जहां से भी की है, एंड आप अपना बेस्ट दोगे। बट आज यहाँ मैं कुछ तथ्य लेकर आई हूँ, आपको किस माइंडसेट से एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आईएलटीएस स्पीकिंग की, वो है फ्लुएंटली बोलना, राइट। फ्लुएंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है, जब आप फ्लुएंसी पे ध्यान दे रहे हो, आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दोगे, दैट इज उच्चारण। आप कैसे वर्ड्स को स्वर में बोल रहे हो एंड वो इंग्लिश के अकॉर्डिंगली सही है या नहीं है, राइट। नेक्स्ट जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है लेक्सिकल रिसोर्सेज, दैट इज वोकैबुलरी। आपको टॉपिक वोकैबुलरी यूज करनी है एग्जाम में, दैट इज आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप फूड पे कोई क्वेश्चन बोल रहे हो, आप डिलिशियस, माउथ वाटरिंग, राइट, टेस्टी, ये सारे वर्ड्स यूज करोगे। माउथ वाटरिंग, डेलिकेसी, क्यूजीन, ये सारे वर्ड्स टॉपिक वोकैबुलरी कहे जाते हैं बिकॉज ये अनकॉमन वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो बेसिकली बैंड डिस्क्रिप्टर्स में मेंशन है स्पीकिंग के। मैं आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स का, आप गो थ्रू हो सकते हो उसके। मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स पे भी एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर करूँ ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए, समझ आ जाए कि स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं। वैसे क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनमें है जिन्होंने एग्जामिनेशन देना है इस मंथ, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, तो आप स्पेसिफिकली फोकस करें दो चीजों पे। बेसिकली पहला, मेक श्योर कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। यू आर नॉट वेयरिंग अ वॉच, राइट। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके एंटर नहीं कर सकते टू द स्पेसिफिक रूम जहाँ पे आपकी स्पीकिंग होगी। जनरली होटल्स में स्पीकिंग होती है और स्पेसिफिकली केबिन्स अलॉट किए जाते हैं, दैट इज रूम्स अलॉट किए जाते हैं बच्चों को, एंड उसमें एक स्पेसिफिक एग्जामिनर बैठा होता है। एज पर माई नॉलेज वो एग्जामिनर बेसिकली इंडियन हो सकता है, साउथ इंडियन, जनरली इंडियन की कैटेगरी में ही आते हैं साउथ इंडियन। आई डोंट नो व्हाई दे कैटेगराइज इट इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, राइट, क्योंकि बच्चों को लगता है साउथ इंडियन को ग्रामर बहुत आती है एंड वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। दैट्स जस्ट अ र्यूमर, बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, जो आपको एग्जामिनर आते हैं वो जनरली फॉरेनर्स होते हैं एंड दे आर, बिलीव मी, वेरी नाइस, बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि मेरी स्पीकिंग एकेडमिक की हुई थी उनके साथ एंड शी वाज अमेजिंग, बहुत अच्छे थे। शी वाज स्माइलिंग थ्रू आउट द स्पीकिंग एंड शी वाज लिसनिंग टू मी थॉरली। एंड मेरी स्पीकिंग बेसिकली साउथ इंडियन से भी हुई है बिकॉज मैंने जीटी का पेपर भी दिया है, दैट इज, एंड आई क्लियर्ड इट, थैंक गॉड I cleared it. And she was also at the same time very nice, बहुत अच्छे थे। तो बिलीव मी, आपको स्पीकिंग बेसिकली कॉन्फिडेंस के साथ देनी होगी। कॉन्फिडेंस का मतलब एंड ओवर कॉन्फिडेंस ना होना, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप समझते हो कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, सो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपसे भी कुछ ज्यादा जानने वाला है। मुझे इस इंडस्ट्री में बेसिकली 10 years से ज्यादा हो गए हैं, बट स्टिल देर आर सर्टन थिंग्स मुझे लगता है मुझे जाननी पड़ेगी, मुझे जाननी चाहिए। दैट इज वाई आई कॉन्स्टेंटली कीप माई सेल्फ अपग्रेडेड।
मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं लिखती रहती हूँ, मैं राइटिंग में 8 स्कोर कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आई कंटिन्यूसली लाइक स्टिल राइट एसेज, बिकॉज मुझे लगता है ऑब्वियसली टॉपिक्स ऐड होते हैं राइटिंग के, स्पीकिंग के, आपको पढ़ते रहना चाहिए। प्लीज ऐसे मत सोचो कि आपको सब कुछ आता है और कोई है ही नहीं आपके बराबर का। इट्स नॉट लाइक दैट। मुझसे ज्यादा बहुत सारे लोगों को आता है एंड मैं उनसे सीखती हूँ। मेरे प्रोफेसर जिन्होंने मुझे ग्रेजुएशन कराई थी इंग्लिश ऑनर्स, मैं उनसे काफी कुछ चीजें अभी भी सीखती हूँ थ्रू हिज पोस्ट्स एंड बाय इंटरैक्टिंग विद हिम, राइट। तो प्लीज ऐसे मत सोचो कि आपको बहुत कुछ आता है। प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज। हाँ, आपको आता है, बट आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक चीज जरूर होगी जो कॉन्फिडेंस के ऑपोजिट होगी, दैट वुड बी नर्वसनेस। भले ही आपने 6 महीने कोचिंग ली है, do I sound a bit different, rude, bad? भले ही आपने 5 महीने कोचिंग ली है, इरिस्पेक्टिव आपने कितने टाइम भी कोचिंग ली है, 110% आप नर्वस होगी, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो दैट क्राइटेरिया, आपने पैसे भरे हैं 15,500, राइट, एंड वो एग्जामिनेशन, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, दैट्स जस्ट यू एंड योर एग्जामिनर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ऑब्वियसली एक टेबल होता है बीच में, या आपकी स्पीकिंग वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू होती है, लाइक वीडियो कॉल इन द सेंस, एंड वो बेसिकली रिकॉर्ड की जाती है, राइट। जब हमारी स्पीकिंग वन ऑन वन होती है विद द एग्जामिनर इन पर्सन प्रेजेंट, तो आपकी रिकॉर्डिंग अगेन की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ रिकॉर्डर। ज्यादातर आई गेस सोनी का रिकॉर्डर होता है, सिल्वर कलर का या ब्लैक कलर का, जो अवेलेबल है इन द मार्केट। एंड आपको नर्वसनेस जरूर होगी, राइट। सो मेक श्योर कि अगर आपको नर्वसनेस हो रही है, जो आपको होगी जरूर, कोशिश करो प्रिटेंड करने का दैट यू आर नॉट नर्वस। अब प्रिटेंशंस बेसिकली इजी नहीं होती हैं। इट्स नॉट इजी टू प्रिटेंड दैट यू आर कॉन्फिडेंट, राइट। बट आप वो सिचुएशन को सोचो जब आपने ऐसा किया होगा, जब आपने शो किया होगा, सिर्फ एक मास्क पहना होगा फेस पे, डिस्गाइज किया होगा कि आप खुश हो, राइट, जबकि आप बहुत दुखी थे। डिड आई रिमाइंड यू अबाउट दैट इंसिडेंट? अगर मैंने ये किया है, थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली रिकॉलिंग दैट। एंड कोशिश करो कि एग्जामिनेशन में सेम चीज अप्लाई करना। नेक्स्ट थिंग, प्लीज बी पोलाइट विद द एग्जामिनर। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। आप एग्जामिनर के साथ रूड या रफ नहीं हो सकते, और उसमें ये भी आता है कि आप क्वेश्चन को कॉन्ट्रडिक्ट मत करो। अब आई डोंट मीन टू से कि आप नो नहीं बोल सकते, मेरा मतलब ये नहीं है। आप क्वेश्चन से बिल्कुल ये नहीं बोल सकते मैं इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ। आई रिमेम्बर द टाइम, लास्ट टाइम जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था जीटी का, एंड आई वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिफॉर्म। एंड उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाट आर द प्रोफेशंस जिनमें यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, राइट, ऑक्यूपेशंस, या यू कैन से वर्कर्स। तो मैंने बोला था, आई बिलीव private sectors are the ones which have to wear, who have to wear, yes, which generally provide their workers to wear uniform. And उन्होंने question पूछा, don't you think that policemen wear uniform or public sector wears uniform, prefer to wear uniform? And I was like, yes, they also do. अगर आप यहाँ पे नर्वस होके ये बोल दो कि नहीं नहीं पब्लिक सेक्टर्स नहीं पहनते, तो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग ज्यादा होगी। एंड सबसे नेगेटिव पार्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग का होता है, आपको ज्यादातर वाई, दैट इज क्यों पूछे जाएंगे, क्यों ऐसा क्यों है, क्यों आपको ऐसा लगता है। एंड जनरली भले ही आप कितने ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, आप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम नर्वस होंगे, एंड ऑब्वियसली you will not be able to be fluent at that moment, right? आप fluently नहीं बोल पाओगे। and अगर ये होता है तो आपके scores definitely negatively impact करते हैं, right? scores पे negative impact होगा आपके band scores पे, तो कोशिश करना है ऐसे मत करना। एंड यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक चीज और बताना चाहती हूँ। देर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो आईएलटीएस स्पीकिंग एग्जाम में जाते हैं। पहला स्टूडेंट जो ये सोचता है
कि मैं आज एग्जाम देने जा रहा हूँ स्पीकिंग का और मुझे अपना बेस्ट देना है। दूसरे टाइप का स्टूडेंट होता है जो बोलता है कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ स्पीकिंग का एंड मैंने इस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे तरीके से जीना है, फील करके जीना है एंड मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस करना है उस फीलिंग को इन अ जॉयफुल वे, खुश होके, राइट। अब जो पहले टाइप का स्टूडेंट होता है हु थिंक्स कि मैंने एग्जाम देना है, वो 110% नर्वस होगा। वाई? बिकॉज उसने अपने दिमाग में डाल लिया है कि मैंने एग्जाम देना है स्पीकिंग का एंड मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस है फैमिली की। जनरली ऐसे होता है, नॉट ओनली इन पंजाब, नॉट ओनली इन स्पेसिफिक स्टेट्स, ऑल ओवर इंडिया ऐसे होता है। बच्चों के पेरेंट्स गाड़ियां भर भर के साथ में जाते हैं एज इफ कुछ, आई डोंट नो, जंग लड़ने जा रहा है बच्चा। Generally this happens, right? So make sure you are going alone or you're going with your friend or just one parent of yours, right? Agar aap still, you are a conventional thought of sort of person and you have that conventional bent of mind and apne parent ke sath jana chahte ho, you can go obviously, but कोशिश करो अपने आप को और मत दबाओ। आपका दिमाग ऑलरेडी दब चुका है, आपके कंधे ऑलरेडी दब चुके हैं उस बोझ तले। make sure you are not doing that. And ऐसे बच्चे जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, पहला बच्चा सोचता है, एक कैटेगरी का बच्चा, कि मुझसे कुछ नहीं होगा, भले ही मैं कुछ भी कितना भी अच्छा बोलूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। सो बिलीव मी, इफ यू बिलीव दैट यू वोंट बी एबल टू डू इट, यू वोंट बी एबल टू डू इट। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपका भले ही कितना अच्छा टीचर हो, उसने 9 बैंड्स ले लिए हो, वो आपको हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज आप सोच रहे हो मुझसे नहीं होगा, राइट। इसी कैटेगरी में जो पहले बच्चे सोचते हैं कि मैं एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ और मैंने अच्छा करना है, उनमें एक और कैटेगरी का बच्चा होता है जो सोचता है बेसिकली कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, राइट। 110% वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। बिलीव मी, जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उनके स्कोर्स भले ही एग्जाम में जो मॉक टेस्ट देते हैं वो अपने इंस्टीट्यूट में, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में जहां से भी वो पढ़े हैं, भले ही वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उनके स्कोर्स नहीं आते। आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ माई स्टूडेंट। तब मैं असिस्टेंट थी, मैं एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी जहाँ पे मैं आई गेस 8 years काम कर चुकी हूँ एंड देन आई लेफ्ट दैट इंस्टीट्यूट बिकॉज आई गॉट अ बेटर ऑफर। सो जब मैं वहाँ पे थी, बेसिकली वहाँ पे एक बच्चा था स्टूडेंट, टेस्ट सीरीज में थी मैं, दैट इज एग्जामिनेशन का सेक्शन होता है बेसिकली, एंड रोज बच्चे एग्जाम देते हैं फिर, राइट, रोज उनके मॉक टेस्ट होते हैं। एंड एक बच्चा था, उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाई यू नॉट गिविंग योर स्पीकिंग, लाइक 3-4 दिन हो गए आपको कंसेक्यूटिवली, आप स्पीकिंग क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज मैं असिस्टेंट थी तब, आई हैड जस्ट जॉइन दैट इंस्टीट्यूट, तो ऑब्वियसली बच्चे हल्के में लेते हैं कि ये कौन है, राइट, अच्छा नहीं पढ़ाती शायद, शायद, राइट, दे जस्ट judge you by your face. I don't know why. Okay, let me just talk about that incident. And what happened, उसने ऐसे बोला कि, मैंने बोला अगर आप स्पीकिंग नहीं दोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, फॉर रियल आपके मार्क्स या बैंड्स आने के चांसेस कम होंगे। एंड आई वाज रियली पोलाइट, आई जनरली एम रियली पोलाइट विद द स्टूडेंट्स। अगर मैं रूड होती हूँ तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगेगा, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट, वो ऐसे ही नहीं है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो वी शुड बी पोलाइट विद देम, आई बिलीव। एंड ही सेड इन अ वेरी जॉली मैनर, खुश हो गए, राइट, मजाक में, मैम जे मेरे नाए बैंड ता चूड़े वाली दिया जाऊंगी, right? Chuda in the sense bangles, a sort of bangles that basically women wear after getting married, right? And I was shocked. I was not happy with the response, and I was like, okay, God bless you. Generally, बच्चे मेरे पास आते थे
before giving their examination, like just prior to the examination, to ask whatever they have to do. And I told him कि okay, please be confident, over confident मत होना, क्योंकि मुझे पता था वो over confident हो रहा था. And he used to score 7, right, पहले जब वो practice करता था consecutively, and उसके on an average 6 6.5 आते थे, like in the institute basically I'm talking about. But unfortunately, अगर आप guess करो एग्जाम में उसके कितने आए होंगे, उसके एग्जाम में आए बेटा 4.5. He scored just a 4.5. I'm talking about an academic student. मैं उसका नाम नहीं लूंगी, obviously for I don't want to embarrass him. If he is watching the video, I hope you are there in Canada now. You might have like cleared your examination. And believe me, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, आपकी स्किल्स भी आपको हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज आपको लग रहा है कि वो यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर समथिंग एंड आप बहुत ज्यादा अच्छा करोगे. एंड ही टोल्ड मी आफ्टर स्कोरिंग इट, लाइक आफ्टर गेटिंग द TRF, जो आपको 13 दिन के बाद बेसिकली यू गेट, राइट. जब उसे पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन में आए, ही जस्ट केम टू मी एंड ही अपोलोजाइज्ड. उसने माफी मांगी बिकॉज उसे बुरा लगा. He realized कि उसने गलत बोला था in the classroom, and obviously he was not happy with the scores. And unfortunately, उसके parents ने they didn't support him and he left the institute, right? So it was an experience that I still remember. Let me talk about the second category now. अब मैं second category के बारे में बात करना चाहती हूँ. Okay, so the second category, जो दूसरी कैटेगरी बेसिकली बच्चों की होती है, वो एक्चुअली होती है जो बच्चे सोचते हैं कि मैं मजे करके आऊंगा स्पीकिंग में एंड मैं अपना बेस्ट दूंगा स्पीकिंग में, बट वो ये कभी नहीं भूलते कि उन्हें प्रैक्टिस भी करनी है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर आप किसी स्पीकर के साथ जो आपको जज कर सकता है, जो आपकी स्पीकिंग को अच्छे से फीडबैक दे सकता है, अगर आप उनके साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली आपके बैंड्स में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, राइट. तो अगर आप दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे हो जो ये सोच रहा है कि मैं एग्जाम दूंगा, मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैंने ध्यान से प्रैक्टिस की है, मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं एंड मैंने कोशिश की है अपना बेस्ट देने की, बट वो ये सोचता है कि मैं एंजॉय करके आऊंगा स्पीकिंग. अगर आप ये सोचते हो पहला कैटेगरी कि मेरा एग्जाम है, मेरे पे प्रेशर है, मैंने अपना बेस्ट देना है, तो आपके एग्जाम में बैंड्स कम आएंगे. अगर आप दूसरे कैटेगरी के बच्चे हो जो सोच रहा है कि मैं एंजॉय करके आऊंगा स्पीकिंग या आऊंगी, तो आपके बैंड जरूर बहुत अच्छे आएंगे. एंड इवन अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्टेड है, तो आपके मॉक टेस्ट से कंपैरेटिवली, दैट इज जो इंस्टीट्यूट में आपके ट्रेनर्स देते थे आपको बैंड, उससे भी ज्यादा आ सकते हैं. लेट मी टेल यू अबाउट अनदर स्टोरी. एक बच्चा था अर्शदीप, एंड वो बहुत अच्छा बच्चा था. दैट मीन्स ही यूज्ड टू लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से पढ़ता था, राइट. बट उसके अनफॉर्चुनेटली बाकी सारे ट्रेनर्स के पास बैंड आते थे 4.5, 4.5. ऐसे लग रहा है ना जैसे मैं पहले बच्चे की बात कर रही हूँ. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट स्टूडेंट. सारे बच्चे ही दे आर लाइक क्लोज टू माई हार्ट, दे आर ब्यूटिफुल फॉर मी. वो स्टूडेंट का क्या था, उसको मैं सिर्फ एक बात बोलती थी, कोशिश करो कॉन्फिडेंटली बोलो, कुछ भी मत बोलो इंग्लिश में. जो जनरली बच्चों को लगता है कि मैं IELTS स्पीकिंग में कुछ भी बोल के बैंड ले आऊंगा, इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू ऑब्वियसली स्टे ऑन ट्रैक. आपने क्वेश्चन के बारे में बात करनी है, आपने क्वेश्चन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बात करनी है. बी इट आप पार्ट 1 में आंसर दे रहे हो, पार्ट 2 में आंसर दे रहे हो, पार्ट 3 में आंसर दे रहे हो, दैट इज इंट्रोडक्शन, cue card, and obviously the third specific part, that is follow up. Okay, what happened was, उसको 4.5 देते थे सारे ट्रेनर्स, मैं उसको 6.5 देती थी बैंड. मैंने उसको बोला था कि यू स्कोर
ऑन एन एवरेज 6.5, आपके एग्जाम में 6 साढ़े 6 आ जाएंगे। एंड ही वाज लाइक मैम आप हमेशा क्यों बोलते हो कि 6 साढ़े 6 आ जाएंगे, जबकि सारे ट्रेनर्स मुझे बोलते हैं कि तेरे नहीं आएंगे, तेरे तो 4.5 रह जाएंगे, क्योंकि तू अच्छा नहीं बोलता है, तेरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती है। बिलीव मी, सी आपके 4 क्राइटेरियाज है जिनके बारे में मैं बिगिनिंग में बात कर चुकी हूँ, राइट, जिसके अकॉर्डिंगली आपको जज किया जाता है। मैं थोड़ा सा समराइज करूंगी इसको। लेक्सिकल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली, आपको ग्रामर के अकॉर्डिंगली, GRA दैट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के अकॉर्डिंगली जज किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन एंड ऑब्वियसली फ्लुएंसी, राइट, आप कितना नेचुरल बोल सकते हो। नेचुरल और जल्दी फास्ट बोलना एज इफ आपने कोई ट्रेन पकड़नी है दोनों में फर्क है। डोंट स्पीक इन अ वेरी फास्ट पेस। जनरली ये होता है क्यू कार्ड में मत करना। आप जनरल जो आपकी पेस है उसमें बोलो, क्योंकि आप इंट्रोडक्टरी एंड फॉलो अप दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट उसको ऐसे बोलते हो। सो मेक श्योर कीप इट रियल, राइट, बिलीव मी, कीप इट रियल, यू स्कोर रियली गुड। बहुत अच्छे स्कोर्स आएंगे अगर आप नेचुरल बोलोगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहती थी कि कोशिश करना एंजॉय करके स्पीकिंग करना। मैंने कुछ स्पेसिफिक स्टोरीज के थ्रू आपको ये बातें बताई, इस बारे में बताया, ताकि आप अच्छे से ध्यान से समझ लो कि आपका माइंडसेट इस टाइम क्या है। अगर आपका माइंडसेट पहले कैटेगरी वाले स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली है, प्लीज उसे चेंज करो। चीजों को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, पर हम फिर भी कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करो, ये आपका लास्ट एग्जामिनेशन हो, भले ही ये आपका सेकंड या थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट हो, इट इज ओके। कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर आपने दूसरी तीसरी चौथी बार एग्जामिनेशन भरा है। बट ये जरूर फर्क पड़ेगा कि आप इस टाइम क्लियर कर लेते हो अपना एग्जाम। ऑल द बेस्ट। आई जस्ट होप यू स्कोर द बेस्ट स्कोर ऑफ योर्स टिल टुडे। आई बिलीव आप बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड गिविंग दैट लव जो शायद मैं डिजर्व नहीं करती। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हेल्प देम आउट, ताकि आप उन्हें भी हेल्प कर सको। We'll meet in the next video. Thank you so much for watching. Bye-bye.